जिसको अमर कथा आप सुना रहे वो मरेगा क्या आपके त्रिशूल से? और बोले वही तोता किसके रूप में अवतीर्ण हुआ? बोले सुखदेव जी महाराज के। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। जब सुखदेव जी महाराज का अवतार प्रकट हुए, बोले भाई ऐसे प्रकट नहीं हुए आपने तो अपने जैसे। बोले क्या है? बोले 12 साल तक। कितने साल? यहाँ तो 12 महीने पेट में बेटा रहे तो परेशान हो जाते, 12 साल तक। और बोले गर्भ से बोलते थे। क्या? गर्भ से बात करते थे। भगवान वेदव्यास जी ने कहा रे बेटा बाहर आ जाओ। वेदव्यास जी को बेटे ने अंदर से कहा मैं कोई सामान्य मनुष्य नहीं हूँ। VIP। हाँ, मैं कोई सामान्य नहीं हूँ, ऐसे आपके बुलाने से आ जाओ। अरे बोले माँ को तकलीफ हो रही है तुम्हारी? वो बोला माँ को तकलीफ थोड़ी हो रही है, अगर मैं बाहर आ जाऊं तो हमारे जितने लोग हैं उनको कितनी तकलीफ होती है, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी। बोले फिर? बोले भगवान कृष्ण आए और मुझे कहे कि बेटा तुझे मेरी माया कुछ नहीं करेगी, तब मैं आऊंगा। भगवान कृष्ण को बुलाया। विष्णु भगवान ने कहा कि बेटा शुक तुम बाहर आ जाओ, मेरी मायाम मेताम तरंतिये ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जो मेरा भजन करते माया उसको। तो बोले क्या करे फिर? जब निकले तो फिर आपको सब आगे कथा पता है कि कहने का अर्थ इतना ही है, जब परमात्मा आके जिस आदमी को कहे, और उन सुखदेव जी महाराज को वैराग्य हो गया, जंगल में चले गए। अब भागवत तो लिख के रखी थी, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक भागवत में है। अब क्या करे, कैसे अपने पुत्र को बुलाए? 2 कथाएं आती है सुखदेव जी महाराज की, और भी एक कथा आती है। हमेशा नित्य राधा जी को गोलोक में कथा सुनाते थे सुखदेव जी महाराज। एक दिन उन्होंने कहा कि हमको अवतार लेना है, आप भी क्या करो अवतार लो। तो नाराज होके अंडे के रूप में वो पड़े थे, ऐसी भी कथा आती है। तो कहने का अर्थ सुखदेव जी महाराज ने जब व्यास जी को लगा इतनी सुंदर भागवत हमने बनाई, और उत्तराधिकारी कोई चाहिए कि नहीं? हाँ? कोई संभालने वाला चाहिए कि नहीं? ये तो पैसा बहुत कमा के रखा और खाने वाला ही, और प्राय ऐसा देखने को मिलता है तो बहुत, हाँ? लेकिन वहाँ संभालने वाला कोई नहीं। बोले क्या करो, जिस बेटे को इतना वैराग्य है, हाँ? कितना वैराग्य महाराज। बोले वैसा वैराग्य शायद ही किसी को दृष्ट वहाँ बताया है। बोले जब जाने लगे ना, बोले अप्सराएं स्नान कर रहे थे, हाँ? जब पुत्र बोल रहे थे, क्योंकि आज थोड़ा कथा शॉर्टकट इसलिए भी है क्योंकि आज थोड़ी कथा को कम से कम प्रथम स्कंद तो पूरा कर दे, और सब सुनी हुई कथा है आप लोगों ने, ज़्यादा विस्तार इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ। तब उन बेटे को बुलाना चाहिए। बोले क्या करो? तो 2 जगह आता है कि उन शिष्यों को भेजा और बढ़िया बढ़िया सुंदर श्लोकों के गान करने के लिए कहा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदपि साध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। बोले उस परमात्मा के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में वो श्लोक है। क्या श्लोक है? बोले जो स्तनकाल कूट जहर पिलाने आई पूतना, उस परमात्मा इतना दयालु है। बोले कितना? महाराज हमको कोई बुरा बोले तो हम क्या सोचते, ये मर जाए तो अच्छा है, और जो मारने के लिए आई उस परमात्मा ने उसको क्या कर दिया, जो गति माँ को देनी है वो पूतना को पहले ही वो गति वो लोक प्राप्त करा दिया। बोले ऐसा परमात्मा दयालु शायद दूसरा कोई नहीं। और भी बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिरम वैजयंती समाला।
बोले उस रंध्राणवेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुषपदरमणं प्राविशदगीतकीर्ति। बोले उस परमात्मा के बारे में अलग अलग प्रकार के ऐसा भगवान कृष्ण जब ये श्लोक सुने, उस परमात्मा का जब गुणानुवाद सुना, जो विरक्त सन्यासी जन्मता उन्हें भी क्या हो गई, उस परमात्मा के बारे में जानने की इच्छा हो गई। तो उन विद्यार्थियों को कहो या व्यास जी के ये श्लोक ऐसा पता लगा, व्यास जी के पास आके विनती की कि पिताजी मुझे और भी श्लोक सुनने हैं। पिताजी ने कहा बेटा ये तो सैंपल है, दो कितने हैं? बोले 18,000 है लगभग। कितने? 18,000 में थोड़े कम है बोलते हैं। कई जगह आता है एक पाद कम है, लेकिन बोलने के लिए होता है इसलिए 18,000 बोल देते। तो 18,000 श्लोक है। अपने बेटे को बड़ी प्रसन्नता से बिठाया, रोज थोड़े थोड़े श्लोकों का उन्हें उच्चारण करा के एक एक श्लोक का और बढ़िया सुंदर सुखदेव जी महाराज को भागवत देते। वही सुखदेव जी महाराज परीक्षित को, महाराज परीक्षित कौन है? तो बहुत सुंदर, जब यहाँ से कथा थोड़ी बदलती है, महाभारत का युद्ध हो चुका है, जहाँ सभी बड़े बड़े योद्धा गत प्राण हो चुके, मर चुके हैं। कुछ ही कौरवों में से लगभग सब समाप्त, एक दुर्योधन बाकी है, अंतिम समय उसका भी है। और अश्वत्थामा वहां आता है और मित्र दुर्योधन मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं पाया। तब दुर्योधन को अंतिम इच्छा पूछता है और दुर्योधन ने कहा हम 100 भाई थे, आज एक नहीं, और 5 पांडव होते 5 के 5 है, इस बात का दुख है। बोले फिर एक भी मर जाता ना तो मुझे संतोष होता। देखो कैसी बुद्धि है, स्वयं मर रहे वो, लेकिन बुद्धि क्या है? उसने कहा कि आज तुम निश्चिंत हो जाओ, कल का सूर्योदय पांडव नहीं देखेंगे। बोले युद्ध में सामने तो उन्हें हरा नहीं सकता हूं, लेकिन रात में सोए हुए को मार सकता हूं। कहते हैं जब सब लोगों को मारने के लिए अश्वत्थामा जाता है, और भगवान की लीला है, भगवान की लीला के आगे किसी के कुछ चलता नहीं। भगवान ने क्या कहा, उस दिन पांडवों को लेके कई दूसरी जगह चले गए, और वही बच्चे जो पांडवों की तरह ही थे, अपने पिताजी की गद्दी अपनी है करके जाके सो गए। जिसके मृत्यु आ जाती है ना, उसको क्या है, बुद्धि वैसी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बोले वहां जाके सो गए। अश्वत्थामा आया और उसने 5 बच्चों को क्या कर दिया, उनके सर काट के लेके गया। कहाँ? दुर्योधन को दिखाने के लिए। और दुर्योधन ने देखा, बोले मार के आए हो? अरे हम 100 मिलके कितने 11 अक्षौहिणी सेना थी, एक को नहीं मार पाए, और तूने? इसके लिए बोलते ना घर का भेदी लंका ढाए, क्योंकि विश्वास कर दिया, गुरुपुत्र है, अंदर आ गया, किसी ने अविश्वास नहीं किया। बोले जब ऐसे मार दिए विश्वास नहीं हो रहा है, किसको? दुर्योधन को। बोले हो नहीं सकता है, इतने प्रयत्न के लिए, बोले लाक्षागृह में डाला तो जले नहीं, विष के लड्डू खिलाए तो मरे नहीं, दुर्वासा से श्राप देना चाह तो नहीं हो पाया, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके पीछे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? बोले इधर लाओ, भीम का जो है ना, तो जो भीम से जो उत्पन्न बेटा था ना, वैसा ही उसका क्या था, बोले सर था, ला के दिया और कहा कि इसके ऊपर प्रहार करो। जैसे प्रहार किया तो क्या हुआ, टूट गया। बोला अरे मेरी गदा से कितने बार प्रहार